हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। होप यू आर डूइंग वेल एंड आई एम आल्सो टू गुड। सो जहाँ से ब्लॉग को इन किया था वहीं से ब्लॉग को फिर से स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग गए हुए थे नाइट के डिनर के लिए, जो कि आपके साथ मैंने शेयर किया था। उसके बाद हम आ गए थे, वहीं से हम लोग आ गए थे अन्नपूर्णा माता के दर्शन करने, क्योंकि जब हम लोग रिटर्न आ रहे थे तो अन्नपूर्णा टेम्पल सामने पड़ता है मेरे घर के पास। तो हमें लगा कि जब यहाँ से निकल ही रहे हैं तो सबको अन्नपूर्णा माता के दर्शन कराते। वैसे पापा मम्मी आए हैं अन्नपूर्णा माता के दर्शन करने, बट फिर भी हमें लगा कि जब हम यहाँ से निकल ही रहे हैं तो अन्नपूर्णा के दर्शन कर ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ का श्रृंगार काफ़ी ज़्यादा अच्छा और यूनिक होता है। और दिवाली पे तो बहुत ही अच्छा होता है अन्नपूर्णा का दर्शन, और श्रृंगार काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो अन्नपूर्णा का जो श्रृंगार था वो पैसों से हुआ था, जो नोट होती हैं उनसे हुआ था। तो चलिए आपको बहुत ही पास से दिखाते हैं। तो एज़ यूजुअल जैसे आप सबको पता है, मुझे अन्नपूर्णा का जो टेम्पल है बहुत ज़्यादा पसंद है। तो माता रानी का श्रृंगार आप देख सकते हो पूरा पैसों से हुआ है, पर नोट जो होती है ना उनसे पूरा श्रृंगार किया गया है। फिर यहाँ से निकलने के बाद हम लोग पापा को देख रहे थे, पापा हम लोग को देख रहे थे, और इस बच्चे की मस्ती चल रही थी। इस बच्चे की मस्ती कहीं पे भी स्टार्ट हो जाती है। और अन्नपूर्णा टेम्पल की एक खासियत है, यहाँ की जो वाइब है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे आने के बाद। और फिर चलते हैं, चलिए हम लोग घर चलते हैं। पर घर चलने से पहले 2 मिनट यहाँ पर बैठ लेते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर 2 मिनट बैठ के हम लोग मतलब कहते हैं मंदिर में बैठना चाहिए। और पांडे जी यहाँ पे हाय कर रहे थे। और कल हम लोग को जाना है कोई बहुत ही अच्छी सी प्लेस पे घूमने के लिए, तो वो आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, इसी ब्लॉग में वो अटैच है। और अभी हम लोग नाइट में थोड़ा सा मस्ती करेंगे, वो हमारी मस्ती देख लीजिएगा। उसके बाद कल वाला ब्लॉग जो मेन मैं डालना चाहती थी, पितृ पर्वत का और बिजासन माता का जो ब्लॉग है वो इसी में है, तो आप लोग देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फिर हम लोग सामने आ गए थे माँ लक्ष्मी के दर्शन करने, क्योंकि अब जब यहाँ पे हैं ही और पूरी दुनिया यहाँ पे दर्शन करने आ रही है, पूरा इंदौर यहाँ पे दर्शन करने आ रहा है, तो चलिए चलते हैं आज भी हम लोग यहाँ के दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि कल तो मम्मी पापा को निकलना ही है और एक दिन पहले दिवाली थी। तो चलिए चलते हैं, माँ लक्ष्मी के दर्शन कराते हैं आपको। और यहाँ पे माँ लक्ष्मी की प्रतिमा आप देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छे से माता रानी का श्रृंगार था। और यहाँ पे मैं अपने आप को फ्लैक्स कर रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी, मैं खुद को ही बहुत अच्छी लग रही थी। और यहाँ का जो डेकोरेशन है एज़ यूजुअल बहुत ही अच्छा रहता है, हमेशा ही बहुत अच्छा रहता है। सो आप मेरा लुक देख के बताना कि मैं आपको आज कैसी लग रही थी। और बहुत सारी रील्स और वीडियोज़ आने वाली हैं, सो उनको देखना और बताना और बहुत सारा प्यार देना आप हमारे इस वीडियोज़ को। फिर हम लोग सब लोग ना यहाँ पे मस्ती कर रहे थे, मैं ढूंढने लगी कि सब लोग कहाँ चले गए। यहाँ पे हम लोग को फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करानी थी, तो मैं और मुस्कान यहाँ पे बैठ के फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करेंगे। अगर मेरे पास जैसे अभी फ़ोन में होगी तो मैं ज़रूर आपके साथ मेंशन कर दूँगी। और इसको अब घर जाना था, क्योंकि अभी इसको पटाखे फोड़ने आना था घर में। और हम लोग अब चलते हैं थोड़ा सा, चलिए शंकर जी के भी दर्शन कर लेते हैं, जब मंदिर आ ही गए हैं तो फिर मम्मी सीनू मैं आ गए थे हम लोग शंकर जी के दर्शन करने, भोलेनाथ के दर्शन करने। और यहाँ के भोलेनाथ की प्रतिमा मुझे बहुत अच्छी लगती है, और पूरे सावन में यहाँ आती हूँ भोलेनाथ का मतलब अभिषेक करने के लिए। और यहाँ पे इन दोनों की बुआ भतीजियों की मस्ती चल रही थी। कल जहाँ हम घूमने जाने वाले हैं, मतलब इसी ब्लॉग में जो आगे क्लिप्स है जहाँ पे हम लोग घूमने जाने वाले हैं, वो बहुत ही अच्छा लगेगा, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों को वो देखने में। और उसका जो वीडियो है वो मैंने आगे मेंशन कर दिया है। और उसके जो भी मेमोरीज़ हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी सी मेमोरीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जो फ़ोटोज़ हैं वो भी बहुत ही प्यारी, बहुत सारी फ़ोटोज़ मैंने उसमें लगाई हैं लास्ट में, तो वो सब देख के जाइएगा, मतलब कुछ भी स्किप मत करिएगा। और इन दोनों का प्यार यहाँ पे देखो किस तरीके से इन दोनों का प्यार चल रहा था, भरत मिलाप वाला प्यार चल रहा था। अभी हम लोग ना आएंगे, हम लोग ने अभी कल कोई भी पटाखे वगैरह नहीं फोड़े थे, कोई भी बॉम्ब वगैरह नहीं फोड़ा था, तो आज हमने डिसाइड किया था कि आज हम मस्ती करेंगे, पटाखे वगैरह फोड़ेंगे। बट घर के सामने आज भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, घर के सामने एकदम लाइन लगी हुई है, तो अभी हम लोग ने डिसाइड किया है कि हम लोग थोड़ा लेट फोड़ेंगे, बट फोड़ेंगे तो ज़रूर। सोच रहे होंगे ये दोनों क्या कर रहे हैं, बैठ उठ के क्या कर रहे हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इन लोग रियल वाइज में दिखाते हैं कि इन लोग कर क्या रहे हैं। बहुत बदतमीज है कसम से तुम लोग। इधर देखो तुम दोनों, इधर देखो। अच्छा ऐसे से कर दो, ऐसे से कर दो।
उसके बाद हम लोग आ गए थे पटाखे फोड़ने। जैसे आपने मिशी से सुना था कि हम जा रहे हैं पटाखे फोड़ने, तो अब हम लोग आ गए थे पटाखे फोड़ने। तो अब मेरे अंदर का मानसी पांडे जागने वाला है, क्योंकि अब मुझे पटाखे फोड़ने का बहुत ज़्यादा आज मन कर रहा था कि आज मुझे पटाखे फोड़ने हैं। और पांडे जी अनार जला रहे थे। हम लोग कोई बहुत वैसे वाले पटाखे लेके नहीं आए थे, बट हाँ रस्सी बम लेके आए थे। वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जो बहुत बूम से आवाज़ करता है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर हम लोग ने यहाँ पे अनार वगैरह जलाया, बहुत ज़्यादा अच्छे से एंजॉय किया हम लोग ने, थोड़ा बहुत यहाँ पे अच्छे से एंजॉय किया। और बहुत यहाँ पे ना एक बहुत ही अच्छी चीज़ होने वाली है, वो चीज़ मिस मत करना है। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़, शायद आपको भी उस चीज़, अगर आप ये ब्लॉग देखते रहोगे ना, मैं बताऊँगी नहीं कि क्या होने वाला है, बट अगर आप ये ब्लॉग देखते रहोगे ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ के दर्शन होने वाले हैं। तो उस चीज़ को स्किप मत करना, क्योंकि कहते हैं दिवाली में उस चीज़ के दर्शन करने चाहिए, और उस चीज़ ने तो हमें साक्षात आके दर्शन दिए हैं, तो उस चीज़ को स्किप मत करना। फिर यहाँ पे मैं मेरे तुम्हारे सब के लिए हैप्पी दिवाली कर रही थी, और चलो यहाँ पे मैं पटाखे फोड़ रही थी। बूम, ये जो बूम बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पे मेरे तुम्हारे सब के लिए हैप्पी दिवाली ये हो रहा था। मैम लोग ये कर रहे थे, ये वाली मस्ती कर रहे थे, हैप्पी दिवाली वाली। और दिवाली का जो ये सॉन्ग है ना, इसके बिना तो दिवाली अधूरी लगती है। मेरे तुम्हारे सबके लिए कौन बोलता है एयर तो पॉल्यूशन? हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली। इनने ही फोड़ा है, इनने ही फोड़ा है। यही था वो बम, इसने फोड़ा है। अब होगा धुआं धुआं। दो ही लगाई थी ना। सो एक चीज़ आपसे बोलना चाहूँगी, रिलेशनशिप वही खूबसूरत होता है जिसमें आपका बचपना कभी ना जाए। सो इस चीज़ में मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरा बचपना कभी भी ख़त्म नहीं होने दिया पांडे जी ने, और मैं हमेशा वही छोटा बच्चा हूँ जो मैं अपने घर में थी। सो हैप्पी दिवाली, आपके भी जीवन में बहुत सारी खुशियाँ ऐसे ही बनी रहें। और सिर्फ पांडे जी ने नहीं, मेरी फैमिली भी इसमें इंक्लूडेड है एज़ यूजुअल, मतलब क्योंकि सबको पता रहता है, अगर मैं दुखी होती हूँ ना तो सबको पता चल जाता है कि मैं दुखी हूँ। तो इतना पता चलना बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आपकी बहू भी दुखी है, उसको भी चीज़ें लगती हैं। तो ये चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ होती हैं कि अपनी फैमिली में आपको इतनी इम्पोर्टेंस मिले जैसे एक बेटी को मिलती है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और यहाँ पे ना देखना, मैं मस्ती कर रही थी, और यहाँ पे हम लोग को दर्शन हुए थे उल्लू के। बोलते हैं माता रानी की सवारी होती है जो उल्लू होती है, और ये उल्लू ने हम लोग को खुद आके दर्शन दिए थे बाहर निकल के। और इतनी तेज़ तेज़ आवाज़ कर रहा था, वहाँ पे सिर्फ हम लोग थे, मैं, पांडे जी और बेटू थे। और इसकी आप रियल वॉइस में सुनो, ये कैसे कितना तेज़ तेज़ साउंड कर रहा था, वो मैं आपको सुनाती हूँ। बच्चों चिल्लाओ मत, हल्ला मत करो, भाग जाएगा। सो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे और भी बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, आवाज़ कर रहे थे, तो उल्लू उड़ के पेड़ में बैठ गया था। फिर पापा लोग आ गए थे आउल को देखने के लिए। बोलते हैं कि दिवाली के दिन उल्लू के अगर दर्शन होते हैं तो माँ लक्ष्मी खुद आके साक्षात आपको ब्लेस्ड करती हैं। फिर पापा आए थे तो मिची के साथ वो अनार वगैरह जला रहे थे, और पापा हम लोग यहाँ पे ना 12-12:30 बजे इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि घर के सामने बहुत ज़्यादा मतलब वो था। और यहाँ पे मैं क्यों मस्ती कर रही हूँ, क्योंकि ये सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। यहाँ पे कोई मतलब गार्डन में एक ठेला रखा हुआ था, पता नहीं कैसा पुराना सा, मैंने उसी में सारे बॉम्ब वगैरह रख लिए थे। और तो ये देखना कि इन लोग मुझे चिढ़ा कैसे रहे हैं, देखना ठीक है। रियल वॉइस में मैं आपको दिखाती हूँ उन लोग क्या चिढ़ा रहे हैं मुझे। ठेला में सामान सारा तरह के वीडियो आ रहा है। पटाखे ले लिए, 5 रुपए के पटाखे, 5 रुपए के पटाखे, ठेले में पटाखे। गुड्डो इधर लीजिए। हे गाइस, हे गाइस देखो। सो
सो ये सारी मस्तियाँ हम लोग 12, साढ़े 12, 1-1:30 बजे समथिंग कर रहे थे और हम लोग को नींद नहीं आ रही थी और पापा हमारे बेचारे 9, साढ़े 9 बजे सोने वाले। हम लोगों के साथ वो बेचारे इतनी मस्ती करते हैं। अभी हम लोग डिनर करके आए, फिर हम लोग अन्नपूर्णा माता के दर्शन किए, माता रानी के दर्शन किए। उसके बाद भी हम लोग की मस्ती बंद नहीं हुई, तो हम लोग यहाँ पे पटाखे जो फोड़ रहे हैं। तो हम लोग बहुत मस्ती करते हैं और बहुत ही स्पेशल टाइम मिला था हम लोगों को काफ़ी दिन बाद। तो हम लोग यहाँ पे फैमिली के साथ मस्ती कर रहे थे। तो रियल वाइज में आपको सारी मस्तियाँ दिखाती हूँ और सुनाती मम्मी हूँ। अलग चलती है हमारी, मम्मी अलग जाती है। मम्मी अलग जाते हैं, अलग डायरेक्शन बना लेती है। यहाँ तक पहुँच लगवाते मॉजिटो आप कहीं आगे जा रहे हो, आप ही पीछे आ जाए। अलग अलग नाम बन गया, सिकंजी, मॉजिटो, काला खट्टा। ये ठेला में मिलता है 20 रुपए का। सो मम्मी यहाँ पे ना मजाक उड़ा रही थी मोजिटो का, क्योंकि उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वो इतना ज़्यादा हंस रही थी, बोल रही थी कि इससे अच्छा तो मैं सूप ही मेरे को अच्छा लग रहा था, तुम लोग फालतू में मुझे मोजिटो पिला दियो। इतना ज़्यादा बेइज्जती कर रही थी, इतना ज़्यादा, और हम लोग उतना ही ज़्यादा हंस रहे थे हम तीनों, बहुत ज़्यादा। मम्मी बोल रही थी और मुझे नींबू पानी पिलाती हो, मुझे खांसी आ रही है। तो यही सब मस्ती कर रहे थे। और सुबह था गोवर्धन पूजा, तो हम लोग आए थे गोवर्धन महाराज के दर्शन करने हमारे घर के सामने। उसके बाद चलो हम लोग फाइनली रेडी हो गए थे और जाने के लिए, घूमने के लिए, और बहुत ही सुहाना सा मौसम था। सो हम लोग अपनी अपनी सवारी के साथ रेडी हो गए थे। तो एज़ यूजुअल ये वाली रास्ता मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जैसे कि आप सबको पता है। तो दिस इज़ एयरपोर्ट रोड, और चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। बहुत ही सुनहरे मौसम के साथ आपको बहुत ही अच्छे से सफ़र में लेके चलते हैं। सो चलिए मेरे साथ। वी रीच इन आवर डेस्टिनेशन, और हम लोग पहुंच गए थे पितृ पर्वत। सो आपको देख के पता ही चल गया होगा कि हम पितृ पर्वत आए थे। और यहाँ का मैंने नाइट वाला ब्लॉग आपके साथ डाला था, जिसमें लाइट शो होता है। वैसे हम लोग नाइट में ही आने वाले थे, बट हम लोग का नाइट में डिनर का प्लान बन गया था, तो हम लोग वहाँ चले गए थे। वैसे हम लोग मतलब मंगलवार था उस दिन, तो हम लोग ने सोचा था कि हम लोग नाइट में आएंगे और यहाँ पे एंजॉय करेंगे लेज़र लाइट शो जो भी होता है। बट कोई बात नहीं, अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं और चलिए दर्शन करते हैं। और हम लोग ऐसे पीक टाइम पे आए थे कि बस जैसे ही हम लोग दर्शन करके उतरे और मंदिर बंद हो गया था, तो पापा प्रसाद लेके आ गए थे। तो चलिए चलते हैं दर्शन करने अंदर। और अंदर मेन मंदिर बना हुआ है, उसके ऊपर ये सबसे बड़े जो मध्य प्रदेश के सबसे बड़े बजरंगी हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं। और मम्मी पापा को बहुत अच्छा लगा, मतलब यहाँ पे इतना अच्छा लगा। यहाँ पे तो हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है। और बजरंगी का आप यहाँ पे जो चोला चढ़ा हुआ है वो आप देख सकते हो, और यहाँ पे चांदी का गदा रखा हुआ है। और आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, पितृ पर्वत इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस जो पहाड़ है, जो पर्वत है, उसमें पितृदोष था। उसको पितृ मुक्त कराने के लिए यहाँ पे पितृदोष की पूजा हुई थी, बहुत बड़ी पूजा हुई थी, जिसके बाद यहाँ पे बजरंगी की स्थापना हुई। और यहाँ पे जो मध्य प्रदेश के सबसे बड़े बजरंगी की स्थापना की गई थी। और ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही। और मैं यहाँ पे आती रहती हूँ, और इस साल में अभी तक मैं तीसरे या चौथे बार आ चुकी हूँ। तो जब प्रभु की कृपा होती है तो कभी कभी बहुत बार आ जाते हैं, और जब प्रभु की कृपा नहीं होती है तो कभी कभी सामने से ही निकल जाओ और नहीं आ पाता इंसान। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे बजरंगी बने हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं। जब यहाँ पे लेज़र लाइट शो होता है ना जो रात में, वो बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही। अगर आपको कभी भी एक बार मौका मिले तो आप यहाँ पे ज़रूर आना लेज़र लाइट शो देखने के लिए, जो मंगलवार को होता है, शनिवार को होता है, और शायद गुरुवार को भी होता है। मतलब अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, मंगलवार को और शनिवार को तो होता ही होता है। और नीचे यहाँ पे गोवर्धन महाराज जी बैठे हुए थे, तो यहाँ पे हम लोग भी आएंगे परिक्रमा करने के लिए। तो आप यहाँ पे दर्शन कर लो। सबसे प्यारे और गोल्डन कलर के जो बजरंगी है, जिनकी बहुत ज़्यादा रील वायरल होती है हर जगह, तो इनके दर्शन कर लो। और बहुत ही सौभाग्य की बात थी कि हम यहाँ पे हैं और हमें इनके दर्शन मिल रहे हैं, क्योंकि
हर लोगों को वो चीज़ नहीं मिल पाती जिस चीज़ को लिए हम लोग को हमेशा सोचते ना कि यार ये चीज़ हमें और कुछ चाहिए, बट लाइफ में एक चीज़ मैं हमेशा सबको बोलती हूँ और सबसे सुनती हूँ और अपने ऊपर ये चीज़ फ़ील करती हूँ कि शायद जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं वो भी जीने के किसी के सपने होंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और लाइफ में हम लोग सिर्फ बड़े लोगों को देखते हैं कि ऐसा बड़ा है, वो हमसे ज़्यादा बड़ा है, वो हमसे ज़्यादा बड़ा है, शायद हम भी किसी के लिए उतने ही ज़्यादा होंगे, वही किसी की लाइफ हमारे जैसे भी जीने के किसी के ड्रीम्स होंगे। सो आप अपनी लाइफ खुशी खुशी जिए। और यहाँ पे गोवर्धन महाराज थे, हमने उनकी परिक्रमा की। उसके बाद आगे पार्क बना हुआ था और भी मंदिर था, हमें नहीं पता था वो चीज़। मम्मी ने बोला चलो सब लोग चल रहे हैं तो हम भी लोग चलते हैं, आगे शायद कुछ है, मुझे अच्छा सा महसूस हो रहा है। तो फिर हम लोग तो वहीं तक आते थे हमेशा, कभी आगे नहीं आते थे। शायद वहाँ पे न्यू एक मंदिर बना हुआ है माँ अंजनी का और बजरंगी का। तो फिर हम लोग वॉक करते हुए आते हैं। हम लोग सब लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि घर में पूरा सब कुछ खाना वगैरह रेडी है तो कहाँ से यहाँ पे लेके आते। बहुत अच्छी वाइब आ रही थी वहाँ पे बैठ के खाने के लिए। बट यहाँ पे देखो आप राम जी का पूरा यहाँ पे लिखा हुआ पूरा बना हुआ था, इतना प्यारा राम जी का ये बना हुआ था। और यहाँ पे माँ अंजनी बैठी हुई थी और बजरंगी बैठे हुए थे माँ अंजनी की गोद में, और सामने भी बजरंगी बैठे हुए थे। काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और जब हम लोग यहाँ पे आए ना तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि मम्मी पापा हम लोग से पहले आ गए थे और यहाँ पे मस्त आके बैठ के ना भजन कर रहे थे। तो यहाँ पे भजन हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो चलिए आपको भजन दिखाती हूँ थोड़ा सा। आओ बैठो यार, अच्छा लग रहा है बहुत। तो मम्मी पापा बैठे हुए थे तो हम लोग भी बैठने के लिए आ गए थे। और यहाँ पे चल रहा था बहुत ही प्यारा सा फूलों का पूरा डेकोरेशन और बहुत ही प्यारे यहाँ पे बैठे हुए थे शंकर जी, और शंकर जी को बहुत ही प्यारे से सजाया गया था। और यहाँ पे फूलों का डेकोरेशन कर रहे थे पंडित जी, बहुत ही खूबसूरत। मतलब लोगों के हाथ में कितनी कलाएं हैं यार, मतलब लोग इतने प्यारे, इतनी प्यारी प्यारी कलाएं हैं। और यहाँ पे राम जी बैठे हुए थे, राम जी की भी आप दर्शन करिए। और राम सिया राम जय सिया राम का जो जाप चल रहा था ना, बहुत अच्छा लग रहा था। और मिशी भी अपने दादू दादी के साथ आके बैठ गई थी आराम से, बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे की जो वाइब आ रही थी ना, काफ़ी अच्छी लग रही थी क्योंकि वहाँ पे राम सिया राम का जाप चल रहा था। और राम जी की बहुत ही प्यारी सी प्रतिमा जो अयोध्या में बैठी हुई है उसी का स्वरूप यहाँ पे बैठाया गया था। और यहाँ पे पूरा वाटर प्लांट बना हुआ है। चलिए आपको वाटर प्लांट दिखाते हैं। वैसे तो मुझे समझ में नहीं आया काफ़ी दूर से, पर जब मैंने ध्यान से देखा ना तब समझ में आया कि वहाँ पे वाटर प्लांट था। और उसके बाद हम लोग के यहाँ से चलने का टाइम हो रहा था, पर चलने से पहले कहीं पे भी अगर झूले वगैरह दिख जाए तो मिशी रुक सकती है, नहीं रुक सकती है, बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है रुकना। फिर मिशी को हम लोग ने यहाँ पे जंपिंग जपाक वगैरह करवाया। उसके बाद चलिए अब हम लोग चलते हैं माँ विजासन के दर्शन करने। तो एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट है इंदौर एयरपोर्ट, देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट जिसको बोला जाता है। और उसके जस्ट सामने है माँ विजासन का मंदिर। तो चलिए चलते हैं माँ विजासन के दर्शन करने। और माँ विजासन के दर्शन हम लोग बहुत बार हम लोग ने माँ विजासन के दर्शन किए और बहुत ही अच्छे स्वरूप में हम लोग को माँ विजासन के दर्शन हुए। फिर पापा ने यहाँ से प्रसाद लिया, हम लोग वेट कर रहे थे उसकी। ये है माँ विजासन का जो नया मंदिर जो गुम्बज बन रहा है वो है। पहले वो बना हुआ था पर वो बड़ा सा जो गुम्बज बोलते हैं वो बन रहा है। और बेटू मस्त एकदम फेस कवर करके चल रही है क्योंकि जो उसके बर्थ मार्क है जो उसके और मिशी के सेम है, वो माथे पे हैं और दोनों के वो रेड हो जाते हैं। उसके ऐसे चंदन लगा हुआ है और मिशी के ऐसे टीका लगा हुआ है। तो ये दोनों घर के हमारे दोनों लक्ष्मियाँ हैं जो जिनके ऐसे बर्थ मार्क है और जो एकदम पूरा रेड हो जाता है। और ये यहाँ पे बजरंगी बैठे हुए थे, बहुत ही क्यूटी बजरंगी हैं, बहुत ही क्यूटी। जैसे आप चढ़ोगे ना वहाँ पे आपको दर्शन करने के लिए मिल जाएंगे। फिर सामने माँ कालिका बैठी हुई हैं, माँ कालिका के आप दर्शन कर लो। और मैं आपको माँ विजासन के दर्शन नहीं करवा पाऊँगी क्योंकि यहाँ पे फ़ोन बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। एक बार मैं आपको करवा चुकी हूँ माँ विजासन के दर्शन, एक बार या 2 बार शायद मैं करवा चुकी हूँ। और लाइन काफ़ी ज़्यादा थी क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं, ऑब्वियसली छुट्टियां थी इसलिए लाइन काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। और कल है 23 और 23 को मिशी का बर्थडे था। और मतलब था इस जब मैं वीडियो शूट कर रही थी और आज ही मम्मी पापा जाने वाले हैं। तो ये वीडियो थोड़ा अच्छा होने वाला है, थोड़ा इमोशनल होने वाला है क्योंकि आज मम्मी पापा लोग जाने वाले हैं। और यहाँ पे 9 देवी पूरी बैठी हुई थी, 9 माता का पूरा दर्शन पूरा बना हुआ था। फिर हम लोग ने यहाँ पे दर्शन किया, काफ़ी अच्छे से हम लोग ने वहाँ सब ने दर्शन किया हम सब ने। फिर चलिए चलते अब हम लोग बैक होते हैं घर के लिए। फिर हम लोग घर लौटते समय हम लोग ने खाया पिज़्ज़ा और एक बड़ा पिज़्ज़ा मंगाया था, एक मीडियम मंगाया था, क्रिस्पी कॉर्न मंगाया था। और फिर सेम ऑर्डर हम लोग ने रिपीट करवाया क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो क्योंकि हम लोग सिर्फ नाश्ता करके निकले थे। देन फिर हम लोग आ गए चाय पीने टी लॉगी। और बहुत ही अच्छी यहाँ की चाय हमें बहुत अच्छी लगती है। यहाँ की कोल्ड कॉफ़ी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। कोल्ड कॉफ़ी भी इन लोगों ने पी, मैंने तो नहीं पी थी, मैंने सिर्फ चाय पी। मुझे सिर्फ चाय इस टाइम पर मेरा हल्का हल्का
सर दर्द होने लगा था। तो मुझे तो सिर्फ चाय पसंद है और जब मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक होता है तो मुझे सिर्फ चाय अच्छी लगती है। वैसे तो मैं हमेशा चाय नहीं पीती हूँ, बट हाँ जब भी मुझे मतलब ऐसे तबीयत वगैरह थोड़ा सा ऐसे डाउन सी लगती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे चाय थोड़ा सा मिल जाए तो हेल्थ अच्छी लगती है। और फिर उसके बाद इन लोग पियेंगे कोल्ड कॉफ़ी। इन लोग बता रहे थे कि कोल्ड कॉफ़ी काफ़ी अच्छी थी, मैंने तो नहीं पी थी, मैंने सिर्फ और सिर्फ चाय पी। हम लोगों ने एंजॉय किया। और ये बुई भतीजी का दोनों जन का टेस्ट एक जैसा है क्योंकि इनको सिर्फ ठंडा पसंद है, कॉफ़ी आइसक्रीम ये सब चीज़ें इनको पसंद है। हम लोगों को कुछ चाय ही अच्छी लगती है और कुल्हड़वाई चाय मिल जाए तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। मम्मी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है चाय, पापा को तो एकदम फेवरेट ही है। हम लोग कम पीते हैं बट कभी कभी पी लेते हैं ऐसे बाहर निकल के। और पांडे जी को बहुत ज़्यादा गर्म लग रही थी इसलिए उन्होंने नीचे ही रख दी चाय। और इन लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं इन लोग कितने ज़्यादा से इंजॉय कर रहे हैं। और अब थोड़ा सबका फेस सैड हो रहा है क्योंकि घर जाने का टाइम आ रहा है, मम्मी लोग को भी निकलना है यहाँ से। अब हम लोग चाय पी के घर निकलेंगे, उसके बाद अब हम लोग को जस्ट यहाँ खाना पीना खाएंगे, उसके बाद हम लोग को सीधा स्टेशन के लिए निकलना है क्योंकि मम्मी पापा लोग की आज ट्रेन है। और थोड़ा सा सैड मूवमेंट हो जाता है यहाँ पे क्योंकि मिशी सो रही थी, मम्मी पापा भी काफ़ी ज़्यादा सैड थे, काफ़ी ज़्यादा दुखी थे। और हम लोग यहाँ पे ट्रेन कैंसिल के देख रहे थे कि ट्रेन कैंसिल कर देते हैं और 2 दिन बाद भेज देंगे, बट ऑप्शन ही नहीं था और ना ही कोई मतलब तत्काल में मिलने वाला था। बस इसलिए लग रहा था क्योंकि जस्ट मिशी का कल बर्थडे है, बट अगर आज रुकेंगे तो फिर 2 दिन बाद या 3 दिन बाद जा पाएंगे। पॉसिबल ही नहीं था, नहीं तो क्या बोलूँ, बस बहुत रोई, पता नहीं क्यों रोई, बस बहुत रोई। क्योंकि अगर एक दो हफ्ते का गैप होता है ना तो इतना ज़्यादा फील नहीं होता, जस्ट मतलब कुछ घंटों का गैप था इसलिए काफ़ी ज़्यादा फील हुआ। क्योंकि एज़ यूजुअल हुआ तो सब कुछ वैसे ही जैसे होता है, बट नहीं थे मम्मी पापा इसलिए थोड़ा ज़्यादा बुरा लगा। बट कोई बात नहीं, हम लोग ने प्री बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया था, वही बहुत था हमारे लिए। हम लोग ने इतना फैमिली टाइम एंजॉय कर लिया, हम लोग को नहीं मिल पाता इतना फैमिली टाइम, बट हम लोग ने वही चीज़ें एंजॉय कर ली। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, हम लोग को भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और ये हमारी सारी फ़ोटोज़ आपके साथ हमने शेयर कर दी हैं। होप कि आपको हमारी सारी फ़ोटोज़ अच्छी लगी होंगी, सारी वीडियोज़ अच्छे लगे होंगे जो भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और बहुत ही खूबसूरत सा मूवमेंट था, 2-3 दिन का ही टाइम था, ऑब्वियस 2.5 दिन का आप कह सकते हो, बट जो भी था, जैसा भी था, जितना भी था, सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। और ऐसा नहीं मिल पाता है हम लोगों को। हम लोग घर जाते हैं तो एज़ यूजुअल फंक्शन पे जाते हैं, किसी फेस्टिवल पे जाते हैं घर, और सिर्फ हम लोग उसी में रह जाते हैं। मतलब अलग से कहीं जाना आना घूमना इन सब चीज़ों का टाइम नहीं मिल पाता है। और पापा को भी छुट्टी नहीं मिल पाती है कि वो आएँ हम लोग के साथ रहें, या फिर क्योंकि पापा की क्लिनिक है, पापा मेरे बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं तो वो काफ़ी दिन के लिए क्लिनिक नहीं बंद कर सकते हैं। बस इसी वजह से हम लोग नहीं घूम पाते हैं फैमिली के साथ, बट कोई बात नहीं, जितना भी जैसा भी टाइम मिला हम लोग ने उसको यूटिलाइज़ किया, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। अगर आपको हमारा ये फैमिली टाइम बहुत ही प्यारा सा ये ब्लॉग जितने भी थे सब अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ डू फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मिशी का बर्थडे ब्लॉग आने वाला है, सो स्टिल वेट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।